तो हम लोग रसिया से पहले 1 लाख बैरल पर डे तेल खरीदते थे, 1 लाख बैरल पर डे। तो अब जब विवाद हुआ तो वेस्टर्न मीडिया ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, वेस्टर्न ने दबाव बनाया कि इतना तेल क्यों खरीद रहे हैं, इससे तो फंडिंग होगी यूक्रेन की, युद्ध की, वहां के लोग मारे जाएंगे। तो भारत ने 1 लाख बैरल से बढ़ा के 19 लाख बैरल पर डे कर दिया। 19 लाख बैरल पर डे हम कन्वर्ट कर देते हैं 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन। तो हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं ना, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं। अब वेस्टर्न पागल है सब, वेस्टर्न मीडिया ले यार ये भारत को किया क्या जाए है, न ये अमेरिका का सुन रहा है न यूरोप का सुन रहा है। तो भारत विश्व गुरु है, गुरु नहीं सुनता है जल्दी किसी का। हम लोग को अपना नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका बेअसर हो गया यहाँ पे। हालांकि वेस्टर्न लोगों ने, यूरोप ने बहुत गलत किया। रूस के एसेट्स थे, कुछ यूरोप में थे, कुछ अमेरिका में थे। उनके जो फॉरेन रिजर्व थे, पैसे, विदेशी मुद्रा भंडार थे, लगभग $300 बिलियन। ये $300 बिलियन को यूरोप और अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो इस पैसे को निकाल सकते हो। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी अमेरिका में अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लेके आया। यहाँ पर इन पे कभी भरोसा करने लायक नहीं है। दे आर एकदम, इन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास कोई एथिक्स नाम की चीज नहीं होती है। इन्होंने 25 लाख बंगालियों को भूखे मरने दे दिया जब हम गुलाम थे तब। इन्होंने छोटे बच्चे को गोली मारा जलियांवाला बाग में। और इनको अगर खरोच आ जाएगी ना तो दुनिया, पूरी दुनिया खोपड़ी पे उठा लेंगे। इनके पास कोई एथिक्स नहीं होता है, किसी को मार देंगे, किसी से कुछ भी कर देंगे। इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसका, हालांकि इसका बस एक देश ने विरोध किया था, किंग सलमान जो सऊदी अरब के। हालांकि सारे देशों को इसका विरोध जताना चाहिए। इस तरह से कोई किसी का पैसे हड़प लेगा यहाँ पे। हालांकि लाख विरोध के बावजूद रसिया के व्यापार में कमी नहीं आई, क्योंकि रसिया पिछले 4 सालों से, 4 साल नहीं, 2014 से ही रसिया जब क्रीमिया को कब्जा किया था, उसी समय से यूक्रेन से लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से कमर कस लिया था। इसमें गलती यूक्रेन की भी है। अब यूक्रेन को सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो रूस के दुश्मन को आप रूस के सिधाने बैठाइएगा तो क्या करेगा। तो वो पहले से तैयारी में था, इस वजह से रसिया में कोई दिक्कत नहीं आई है। रसिया का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो 8.5%, 8.6% के ग्रोथ से जा रहा है। जो उसका फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये बॉन्ड है, वो सब 8.7% के ग्रोथ से जा रहा है। 10.9% के ग्रोथ से जीडीपी जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, जो भी रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन होते हैं, 6.6% के ग्रोथ से जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि रसिया पर इन सैंक्शंस का कोई खास असर नहीं पड़ा, और ना ही भारत और रसिया के रिलेशन के बीच में कोई भी इस टाइप का असर पड़ा है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि उन पे कोई